है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सुनो, आपके पास दो दो आंखें हैं और उसके साथ साथ दो दो कान भी हैं। दुकान नहीं, दो दो कान हैं। इसके उपरांत वे सामने वाली वस्तु के ऊपर आपका विश्वास नहीं होता और दूसरा तीसरा कोई साधन अब ढूंढना पड़ेगा। कान और आँखें ये बहुत समीपवर्ती इंद्रियां हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है उनके पास और अपना साधन है। उसी की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके दोनों आँखें हो करके भी अचूक कोई भी वस्तु को ढूंढ करके नहीं निकाल पाती। कान दोनों सुनते हुए भी एक बार और सुना दो, ऐसा कहा जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को कितने बार हमने कहा, बताओ। महाराज एक बार और कह दो। हम भी कहने के लिए बैठे हैं क्योंकि हमारी दुकान ही ऐसी है। ग्राहकों से बच करके हम जाए कहाँ। और हमारी दुकान को छोड़ करके आपको माल मिलेगा कहाँ। ये देखी देखी बात नहीं है और सुनी सुनी बात भी नहीं है। ये तो दिल की बात है। किस कोने में वो दिल बैठा है उसको हम आँखों से तो नहीं देख सकते और कानों से भी हम नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी उसकी बात तो हम छाती पर हाथ रख करके कहते हैं कि भाई ये दिल की बात है। इसके बीच में तीसरी कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अब हम ये बताना चाहते हैं, अब आपको आँखों का तो परिचय हो गया, कानों का भी परिचय होगा, सबका भी परिचय हो गया और दिल का भी परिचय धीरे धीरे हो ही जाएगा। हम भी इसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह दिल की बात है। सोचने से समझने से ये बात समझ में आती है, देखने से नहीं आती। तो इस विश्वास पर तो हम बैठे ही हैं। एक न एक दिन विश्वास इस वस्तु के ऊपर ग्राहक का हो जाएगा और वह सब दुकान घूम घाम करके आखिर तो इतना ही आए ना पड़े। हाँ, लेकिन वह आ रहा है इसलिए हम अपने भावों को कभी परिवर्तित नहीं करते। हमारे यहाँ माल का जो भाव है वह एक ही है, बस माल एक है, भाव एक है। कितने भी आप घूम घाम करके आओ, विश्वास नहीं होता है। हमें भी नहीं होता था, लेकिन अब विश्वास करना पड़ेगा ही, पड़ जाता। अब आपके सामने ये वह व्यक्ति खड़ा है और उसकी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। अब क्या कर रहे हैं? एक
पट्टिका बोर्ड जिसको बोलते हैं वो लगाया गया है और वह बोर्ड के सामने वह व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति जो कि आपको सबको देख रहा है वह, और आप उस व्यक्ति की ओर देख रहे हैं। देखते देखते ही पीछे से एक वह व्यक्ति कहता है जिसके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, कुछ दिखता नहीं, और उसको संकेत दिया जाता, हाँ उस बोर्ड के ऊपर, पट्टिका के ऊपर कुछ संख्याएं अथवा अक्षर लिखे गए थे। तो उस व्यक्ति को कहा, हाँ इस अक्षर पर या इस अंक के ऊपर आपको निशाना साधना है, आँखों के ऊपर पट्टी है, और वह एक व्यक्ति को बीच में खड़ा कर रखा है और उसके छाती के ऊपर कुछ नहीं है, आवरण नहीं, कवच नहीं, कुछ नहीं है, और वह एक भाले से उस भाले को यूं फेंकता है, सीधा जा कर के उसकी गर्दन के पास जो अक्षर या अंक लिखा हुआ था उसमें लग जाता है, लेकिन गर्दन सुरक्षित रह जाती। तब आपके भीतर यह विश्वास जागृत होता है और सब लोग ताली बज जाते हैं। ये तालियां बजाने के लिए इन तालियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, किंतु समय पर वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना विद्यालय गए भी शिक्षा मिलती है, आप लोगों से हमारा ये कहना है। विद्यालय आवश्यक तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। पेड़ पौधों के बीच नीचे बैठ कर के भी विद्यार्थी विद्या हासिल करते थे और वे शिक्षक शिक्षिकाएं उनको विद्या प्रदान करते थे और आप लोग अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते थे। किंतु आज माहौल कुछ ऐसा ही हो गया है। कैसा हो गया ये आपको अब अध्ययन करना है, ये हमारा विषय नहीं। इतना कह दिया, ये विषय आपका अछूता रह गया है, शताब्दी गुजरने को है। इस प्रकार 10-20 बार वह एक ही निशाने पर उस व्यक्ति के ऊपर भाला फेंकता है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर वह भाला न जा कर के जिस अंक के लिए संकेत दिया गया था, और यह आंखें अब विश्वास कैसे करें? विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आंखों के ऊपर पाटी बांध दिया गया है। अब आंखों के नहीं, आंखों के परे भी कुछ जगत रहता है, उसके माध्यम से हमारा संबंध जुड़ा हुआ रहता है। सभी भाले फेंकते 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 सब लोग तालियां बजाते 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 और आँखों में से अपने आप ही पानी आने लग जाता है। ये मेरी या तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। अब एक तर्क कहाँ से आ गया? न कानों में तर्क है, न आँखों में तर्क है, किंतु आप सतर्क हो जाते हैं। आपके लिए सतर्क होने के लिए किसने मना किया था और आज किसने प्रेरणा दी? आँखों के ऊपर जब भरोसा नहीं होता, कानों को सुनकर के भी कोई मतलब नहीं रहता, तब कहीं जाकर के माल का सही मूल्य समझ में आता है। आपके द्वारा लिखी हुई वस्तु के ऊपर जो दर है, भाव है, वह बनावटी है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, भीतरी वह भाव नहीं है। आज इस प्रकार यदि भीतरी भाव के माध्यम से चलाएंगे तो हमारी दुकान की क्या होगा आप जानो।
ग्राहक ये नहीं दे सकता क्या? ग्राहक कहता है कि आप भाव ले लो और ये भी विश्वास कर लो आप किसी भी प्रकार से हमारे बारे में धोखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि वस्तु का भाव क्या है। उपभोक्ता भाव को समझता है, दुकानदार नहीं। दुकानदार को तो खाना पीना है ही नहीं, ओढ़ना पीना है ही नहीं, उसको केवल व्यवसाय करना है। और जो उपभोक्ता होता है वो 50 किलोमीटर दूर से आया है, मिलेगा माल तो वहीं पर और उससे हमारी पूर्ति होने वाली है। पुरुषार्थ उसका है, आपका नहीं। आपका पुरुषार्थ इतना ही केवल कमाना है, बस इतना है। इसलिए आप लोग 50-60 वर्षों में लुटते आ रहे हैं, इतना मैं संक्षेप से कहता हूँ। हर दिशा से, हर पहलुओं से, हर बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करने से ज्ञात होता है आप लुट रहे हैं, अभी भी लुट रहे हैं और चौपाट पर आपको लुटाया जा रहा है। और आप स्वयं आप उनके हाथ में, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में सर्वस्व दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी यह विद्या हासिल नहीं हुई है जो वह भीतरी वस्तु है। आँखें हैं तो अब किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता जब आँखें ही हैं? जब किताब पढ़ने की आवश्यकता है तो आँखों की क्या आवश्यकता है? बांध बूंद करके रखो, सुनो अच्छे ढंग से, उन शब्दों का अर्थ क्या ये समझो, तब अपने आप समझ में आने लग जाए। लेकिन सतर्क होने की आवश्यकता है। समय आपका हो गया, आप दुकानदार भी हैं और 2 आँखें वाले भी हैं। दिल वाला बनना अनिवार्य होता है। अहिंसा परमो गोटी का की नगर राशि आई है।